आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु करें स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना आपके पुत्र के लिए चढ़ाते हैं, समाचार के लिए चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, प्रभु ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने देखते सुनते हैं सबको आप आशीष दीजिए। आज के वचन को प्रभु आप आशीषित कीजिए। आपको धन्यवाद देते हुए छोटी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। सुने प्रभु कारण कीजिए, आमीन। आइए हम आज के विषय को देखते हैं। आज का विषय है परमेश्वर के आत्मा का कार्य। 7 कार्यों को हम आज देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं पहला कार्य को हम इफिसी में देखते हैं, इफिसी की पत्री, और उसका हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और 13 वचन में हम इसको पढ़ते हैं। इसी रीति से लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पहला जो विषय को हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के कार्य में, पवित्र आत्मा का छाप को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा में हमें क्या छाप है बल्कि एक इस विषय को बताते हैं। दूसरा कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी और उसका हम पढ़ते हैं 1 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थी और उसका हम पढ़ते हैं 1 अध्याय, और वहाँ पर हम इस विषय को देखते हैं 22 वचन में। दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 22 वचन में इसी प्रकार का है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया, बयाने में दिया है, छाप कर दी है। पवित्र आत्मा का छाप, जैसे नोट में एक छाप होता है, किसी व्यक्ति का एक छाप होता है और उसको हम बोलते हैं छाप है, और किसी चीज़ का एक छाप होता है। इसे पवित्र आत्मा का छाप हम पर होता है। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा का एक छाप है। जो पवित्र आत्मा का पहले कार्य को हम देखते हैं कि उसके जो हमारे जीवन में करता है, वो छाप को देता है। पवित्र आत्मा का एक छाप, कुछ लोग उस छाप को ही पवित्र आत्मा समझ लेते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला, जबकि ये पवित्र आत्मा नहीं लिखा है यहाँ पर। पवित्र आत्मा का जो विषय है वहाँ पर हम पहला कार्य को देखते हैं जो वचन के द्वारा होता है, सुसमाचार के कारण होता है, और वो है छाप, परमेश्वर का छाप, पवित्र आत्मा का एक छाप के बारे में ये पहला कार्य को हम देखते हैं। और इसी रीति से हम दूसरे कार्य को हम देखते हैं पवित्र आत्मा का। तो जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में हम इसको देखते हैं, और उसका 1 का हम देखते हैं प्रेरितों के काम, और उसका 1 और उसका 5 पद में देखता है कि लिखा है। दूसरा जो हम कार्य को देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा का, वो है क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो। हम दूसरे जब कार्य को देखते हैं तो पवित्र आत्मा से एक बपतिस्मा है। पहले हमने देखा पवित्र आत्मा का छाप है, कार्य को देखते हैं, और दूसरे कार्य को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो है एक बपतिस्मा है। और ये यूहन्ना ने भी कहा था कि देखो मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन वो आएगा और वो तुमको पवित्र आत्मा से भी जो है बपतिस्मा देगा। 3 का हम 11 में देखते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। और ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या? ये जीवन बदलना, जीवन एक नया जीवन प्राप्त करना, पापों से छुटकारा प्राप्त करना। पानी से तो कोई भी बपतिस्मा दे सकता है, लेकिन सही मायनों में जो बपतिस्मा है, चाहे जब तक हम इस रीति से पापों से छुटकारा नहीं पाते तो बपतिस्मा लेके कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन अपने पापों को यदि वो छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं, तो सही मायनों में पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा नहीं पाए। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सही मायनों में पापों से छुटकारा दिला सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ही ये कार्य को करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा जो सचमुच में हमें पापों से छुड़ाता है। यदि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, सिर्फ पानी का बपतिस्मा है, तो इससे कोई भी लाभ नहीं होता। पवित्र आत्मा का कार्य जरूर होना चाहिए, और उसको यदि हम बाहर में पानी में बपतिस्मा लेते हैं, तब जा करके हम सही मायनों में आशीषित हैं कि पवित्र आत्मा का सच में हमने बपतिस्मा पाया है। हम देखते हैं तीसरे काम को हम देखते हैं पवित्र आत्मा का, और वो काम है रोमियो की पत्री में हम इसको पढ़ते हैं कि रोमियो की किताब और उसका 15 और उसका हम पढ़ते हैं 19 वचन को हम पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 15 और उसका 19 में लिखा है कि किस रीति से कहता है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से
और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम देखते हैं। यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, तीसरा काम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेरितों के काम में 1:8 में कहता है तुम पवित्र आत्मा सामर्थ्य पाओगे। 1:8 में हम पढ़ते हैं इस विषय को कि कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। चिन्ह होगा, अद्भुत काम होंगे। सामर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग कर पाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा में वो शक्ति है और शक्ति का कार्य को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा का शक्ति के कार्य को हम देखते हैं, कैसे पौलुस कहता है और कैसे हम सुसमाचार के विषय में हम देखते हैं, कैसे अद्भुत कामों को हम देखते हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा के द्वारा यदि ये हो रहा है तो ये परमेश्वर के कार्य हैं, पवित्र आत्मा के कार्य हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हम देखते हैं इसी रीति से चौथी बातों को देखते हैं और पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा का वरदान है। और पवित्र आत्मा के जो वरदान है हम 12 में पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 12 में। जो वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन ये 9 प्रकार के जो वरदान हैं उनको खास रीति से यहाँ पर लिखा है। और 12 का हम पढ़ते हैं यहाँ पर 8 से लेकर के 10 पद तक हम इसको देखते हैं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी रीति से आत्मिक पवित्र आत्मा के वरदान हैं, पवित्र आत्मा की शक्तियाँ हैं, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं। और वो हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा के विषय में हम कार्य को करता है, पवित्र आत्मा चाहता है, देता है। और इसी रीति से हम इन कार्यों को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य, उसके गिफ्ट्स के कार्यों को हम यहाँ पर देखते हैं, उसके वरदानों के कार्यों को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के फिर हम देखते हैं फलों, जिसको हम पढ़ सकते हैं इसी रीति से गलातियों की पत्री में। और गलातियों की पत्री उसका 5 में हम इसको देखते हैं। उसका 5 का हम पढ़ते हैं तो 22 और 23 में हम इसको पढ़ते हैं। ये पवित्र आत्मा का जो कार्य है जो कि फलों के रूप में है बनता है। पर आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल मतलब प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं है। 5 का 23 और 22-23 में हम इसको देखते हैं गलती में कि ये पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा के फलों को भी कार्य हम देखते हैं जो कि पवित्र आत्मा के ही द्वारा होते हैं। ये 5वां विषय को हम देखते हैं। और उसके बाद हम 6ठे विषय को हम जब देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, तो पवित्र आत्मा के 6वां विषय जो है वो है पवित्र आत्मा का मंदिर। और पवित्र आत्मा का मंदिर के विषय में 1 कुरिन्थी 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बस करता है, यहाँ पर बढ़ता है। और 17 पद में कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और उसी चीज को फिर 6 में 19 और 20 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पवित्र आत्मा अब घरों में नहीं रहता, किसी मंदिर में नहीं रहता, मनुष्य में रहना चाहता है। पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आना चाहता है और वो तभी आ सकता है जब उस देह में बोलता है पवित्रता है, उस देह को पवित्र हम रखते हैं, तभी पवित्र आत्मा रह जाता है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। मनुष्य जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा उनमें बसेगा, उनमें चला फिरा करेगा। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा अपने मंदिर, परमेश्वर का एक मंदिर के रूप में हमको कहता है और हमें बनाता है और हमें बनाया है दाम दे के, प्रभु यीशु मसीह के लोह के द्वारा हमें मोल लिया गया। पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। 6वें विषय को हम देखते हैं
और उसके बाद हम 7वें विषय जो है हम इसे पढ़ते हैं, जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार, और उसमें हम पढ़ते हैं 4 और उसका 24 में हम पढ़ते हैं, 4 का 24 में हम पढ़ते हैं इसी प्रकार, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, माने पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा क्योंकि परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थी और उसका 3 का 17, 2 कोरिन्थियों में हम पढ़ते हैं और उसका हम पढ़ते हैं कि 3 और उसका 17 होता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर आत्मा है। ये 7 बातों को हम देखते हैं। पहला बात हम देखते हैं कि वो आत्मा कैसे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपना छाप को लगाता है। दूसरे को हम देखते हैं, दूसरी बात को हम पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का एक बपतिस्मा को विषय को हम देखते हैं। तीसरे में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ। चौथे विषय में हम देखते हैं पवित्र आत्मा का वरदान। 5वें विषय में देखते हैं कि पवित्र आत्मा का एक फल को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा फल, हम फल को देखते हैं। और फिर 6वें विषय में देखते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर, और 7वें विषय में हम जब देखते हैं पवित्र आत्मा को परमेश्वर करके हम देखते हैं। आइए परमेश्वर के आत्मा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के कार्यों के लिए हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्तुति आराधना करते हैं आपके आत्मा के लिए, आपके आत्मा के कार्य के लिए, आपके आत्मा के सारे विषयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति और आराधना यीशु के नाम से प्रभु हम आपके पास आते लाते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर छाप लगाता है, पवित्र आत्मा ही प्रभु परमेश्वर का जो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा के जो प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का ही वरदान है, पवित्र आत्मा का ही फल है, पवित्र आत्मा का जो प्रभु परमेश्वर मंदिर, और पवित्र आत्मा के प्रभु परमेश्वर जो कि हमारा परमेश्वर स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हमें अकेला नहीं छोड़ा है, त्यागा नहीं, बल्कि हमें एक सहायक किया है। हम धन्यवाद देते हैं। वही हमें सब बातें सिखाता है, दिखाता है। सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपके चरणों में इस संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। देखते सुनते प्रभु सबको आप आशीष करें, सबको आप ब्लेस करें, सबको प्रभु परमेश्वर दया करें, प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपको, आदर आपको देते हैं। हमारी छोटी प्रार्थना प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते सुने प्रभु का।